Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम, आई मोहम्मद अली। और आज जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं डेट इज़ रिलेटेड विद फेक्स दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई कॉस थीटा एंड 90 एंड साइन थीटा, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जब हम यूज़ करते हैं तो हम इनको फेस करते हैं इन चीज़ों को। तो हमें ये सबको ये पता है कि cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली cos 90 इज इक्वल टू 0। इसी तरह sin 90 को हम यूज करते हैं, दैट sin 90 इज इक्वल टू 1 एंड sin 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके आप में से मोस्ट को पता होगा कि इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है। लेकिन अगर आप में किसी को पता नहीं कि इसकी वजह क्या है, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्यों हमारे पास cos 0 1 के इक्वल है, cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल है, और इसी तरह टेंजेंट के लिए भी और कोटेंजेंट के लिए भी इसको प्रूफ करेंगे कि वाकई ये 1 के इक्वल है और 0 के इक्वल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करना होगा। फिर हमें पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड हमारे पास 90 डिग्रीज का होता है। इसी तरह फिर हम उसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं। जब उसको हम समझेंगे तो फिर इन कंडीशंस को, यानी ये जो एंगल्स हम कंसिडर करते हैं डिग्रीज में, इनको हम कंसिडर करेंगे वहां, और उससे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाकई 1 और 0 के इक्वल आते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम वेक्टर्स में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो लेट्स से हम दो एक्सिस ड्रा करते हैं, दो एक्सिस। दिस इज लेट्स से y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ये हमारे पास है x एक्सिस। अब इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड 90 डिग्रीज का होता है, ये हमें पता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ये पता है कि यहां एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं थीटा। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 90 डिग्रीज एंगल जिस साइड के साथ बन रहा है इसको हम कहते हैं बेस। और इसी तरह ये जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक चीज जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स। तो बस इतना समझना, इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास जब हम लिखते हैं cos थीटा जब हम लिखते हैं तो cos थीटा हमारे पास ही होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो आप यहां से देख सकते हैं कर्ली तो C फॉर cos थीटा, ब्राउन फॉर B एंड हेयर्स फॉर H। तो कर्ली ब्राउन्स, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने इससे हमारे जो ये फर्स्ट कैपिटल लेटर्स हैं इससे हम ये याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला केस कंसीडर करते हैं जब हमारे पास थीटा 90 डिग्रीज का होता है। थीटा हमारे पास होता है 90 डिग्रीज का। तो हमारे पास cos थीटा जो होता है, cos थीटा, ये हमारे पास, इसको जब हम यहां लिखते हैं cos 90, तो ये हमारे पास 0 क्यों होता है, ये हमने समझना है क्यों ये हमारे पास 0 होता है। तो देखें, सबसे पहले ये जो एंगल हम लेते हैं cos 90, इट इज बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज। इट इज बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेस है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा।
जब हम इस एंगल को, इस थीटा को 90 कंसिडर करेंगे, 90, तो आप देख सकते हैं अगर ये हाइपोटेन्यूज है, लेट्स से ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है एंड दिस इज द बेस, और ये एग्जैक्टली यहां मेरे पास परपेंडिकुलर है इस तरह। तो जब हम इस एंगल को 90 करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास अभी थीटा है, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये जो बेस होगा ये श्रिंक होता जाएगा, यानी जिस तरह जब ये एंगल इंक्रीज होगा तो बेस जो होगा वो कम होता जाएगा। जब ये एंगल 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो ये बेस हमारा श्रिंक हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा कि जब ये 90 हो जाएगा तो ये बेस खत्म हो जाएगा, यानी यहां तक हमारा बेस है। जब ये 90 डिग्रीज हो जाएगा तो ये बेस श्रिंक हो जाएगा, तो ये बेस ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर भी हमारा। तो ये आप देख सकते हैं जब ये 90 डिग्रीज का हो जाएगा तो यहां एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इट मींस डेट हमारा जो बेस होगा, जब थीटा 90 होगा तो बेस हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये हाइपोटेन्यूज इस तरह हो जाएगा तो बेस और इसके दरमियान में जो एंगल होगा डेट विल बी 90 डिग्रीज। तो जब बेस हमारा 0 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे बेस इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो डेट्स वाई cos 90 इज इक्वल टू 0। ये रीजन है कि हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान में जो एंगल होता है, जब इसको हम इंक्रीज करेंगे तो बेस हमारे पास कम होता जाएगा। जब बेस कम होता जाएगा, जब ये 90 डिग्रीज का हो जाएगा तो बेस हमारे पास 0 हो जाएगा। और चूंकि ये अब इस तरह है तो बेस हमारे पास इतना है। जब ये इंक्रीज होगा तो बेस, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो बेस कम होता जाएगा, और जब ये 90 हो जाएगा तो बेस हमारे पास 0 हो जाएगा। डेट्स वाई cos 90 इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमें पता है कि cos 0 जो हमारे पास होता है, cos 0 जब हम लिखते हैं cos 0 डिग्री, ये हमारे पास इक्वल होता है 1। क्यों? तो देखें फिर वही बात, ये जो एंगल होता है इट इज बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। जब हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान में ये थीटा 0 हो जाए, इट मींस डेट ये जो हाइपोटेन्यूज होगा, ये जब एंगल 0 होगा तो ये आएगा इस तरह, और ये जब बेस पे इस तरह हम रख देंगे इसको, हाइपोटेन्यूज को, तो बेस और हाइपोटेन्यूज जब पैरेलल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब एंगल 0 होगा तो ये इस तरह नीचे आ जाएगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज ये पैरेलल हो जाएंगे। जब थीटा 0 होगा तो हाइपोटेन्यूज कम होते होते इस तरह आ जाएगा, यानी ये पर बेस और हाइपोटेन्यूज मिल जाएंगे, तो इसमें थीटा होगा 0। तो जब बेस और हाइपोटेन्यूज मिल जाएंगे तो ये इतना बेस है, जब ये इसके साथ मिल जाएगा इट मींस दैट बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो जब ये एंगल इनके दरमियान 0 होगा तो बेस इस पे ऊपर आ जाएगा, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। डेट्स वाई जब हम थीटा 0 लिखते हैं तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेस, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जब थीटा हमारे पास 0 हो तो दिस गिव्स 1। डेट्स वाई cos 0 डिग्रीज जो होता है हमारे पास इट इज इक्वल टू 1। अब साइन के लिए इसको डिस्कस करते हैं। साइन थीटा के लिए इसको डिस्कस करते हैं। जब हम लिखते हैं कि साइन, तो सम पीपल हैव, तो साइन को किस तरह याद कर रहे हैं? सम पीपल हैव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय H फॉर हाइपोटेन्यूज। थीटा के अपोजिट साइड डिवाइड बाय द लार्जेस्ट साइड, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब हम इस तरह लिखते हैं, जब हमारे पास 90 डिग्रीज एंगल होता है तो हम लिखते हैं कि साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। तो इसको यहां समझते हैं। देखिए ये जो थीटा है इट इज बिटवीन द हाइपोटेन्यूज एंड द बेस। तो जब ये 90 डिग्रीज हो जाएगा, जब 90 डिग्रीज हो जाएगा तो ये बेस जो होगा हमारा ये 0 हो जाएगा। जब ये 90 डिग्रीज हो जाएगा तो बेस 0 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होंगे ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। किस तरह? जब ये थीटा हमारे पास 90 डिग्रीज हो जाएगा तो ये जब इस तरह श्रिंक हो जाएगा, इस तरह जब ये यहां ट्रेवल करेगा तो ये एंगल 90 बन जाएगा। जब ये एंगल 90 बन जाएगा तो बेस श्रिंक होते होते यहां आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा इक्वल हो जाएगा। तो H हो जाएगा हमारे इक्वल परपेंडिकुलर के,
यानी जब ये हाइपोटेन्यूज इस तरह हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज पे, तो जब ये इस तरह आएगा तो इसका बेस कम होता जाएगा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों के लेंथ इक्वल हो जाएंगे, यानी बेस हमारा 0 हो जाएगा। जब ये एंगल हम 90 डिग्रीज कर देंगे तो बेस कम होते 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 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम 90 डिग्रीज एंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर भी हमारे इक्वल हो जाता है हाइपोटेन्यूज के, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, PP लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1। दैट्स व्हाई sin 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम sin 0 पुट करते हैं, sin 0, तो sin 0 हमारे पास 0 आता है, 0 डिग्री। तो sin 0 जब हम पुट करते हैं sin 0 डिग्री, क्यों ये 0 के इक्वल होता है, अब यहां इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अब जब हम इस थीटा को 0 करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कम होते होते बेस के इक्वल हो जाएगा। अब जब ये हाइपोटेन्यूज कम होता जाएगा तो ये परपेंडिकुलर जो होगा हमारा, ये श्रिंक होता जाएगा। ये इस तरह जब नीचे आएगा तो परपेंडिकुलर जो होगा इसकी लेंथ कम होते 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 0 हो जाएगी। तो जब हाइपोटेन्यूज जब ये इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप, ये कम हो रहा है, हमारा परपेंडिकुलर कम हो रहा है। तो जब थीटा 90 डिग्रीज हो जाएगा बिल्कुल, तो हाइपोटेन्यूज बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा बी के, हाइपोटेन्यूज बी के इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर 0 होगा और हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं, बेस भी लिख सकते हैं, तो इससे हमारे पास आएगा 0। दैट्स व्हाई sin एट 0 डिग्री गिव्स 0। इसी तरह आप ऑपोजिट एंगल्स भी ट्राई कर सकते हैं। आप जिस तरह हम लिखते हैं cos 180 डिग्रीज, तो cos 180 डिग्रीज को हम लिखते हैं -1। तो वही बात आपने इस तरह करना है कि आपने अब इस एंगल को यहां कंसिडर करना है, तो जब इन दोनों, आप देख सकते हैं, जब ये थीटा 180 हो जाएगा, ये थीटा 180 कब होगा, जब यहां से स्टार्ट होके यहां पे पहुंच जाएगा परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं जब ये हाइपोटेन्यूज इस तरह आके यहां पे पड़ा होगा, यहां पे जब पड़ा होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 180 डिग्रीज। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा बेस के। फिर ये लेंथ और ये लेंथ, जब हाइपोटेन्यूज यहां आ जाएगा तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे, लेकिन शर्त ये यहां है कि दिस इज नेगेटिव एक्सिस। तो ये फिर माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं माइनस बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिखते हैं हम कॉस को, करली ब्राउन हेयर्स। तो बेस हमारा इक्वल है 1 के लेट से और हाइपोटेन्यूज भी इसके लेंथ के इक्वल है, लेकिन नेगेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूं b और इसको मैं नेगेटिव b या नेगेटिव h से लिख सकता हूं, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। तो इससे मेरे पास आएगा -1। इसी तरह जब हम लिखते हैं कि जब हम लिखते हैं sin 270 डिग्रीज इज इक्वल टू -1, तो क्यों लिखते हैं, अब देखें, जब ये एंगल 270 कब होगा, जब ये थीटा, रिमेंबर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। तो जब ये हाइपोटेन्यूज यहां तक आ जाएगा, दिस इज 180 डिग्रीज, जब ये अगेन 90 डिग्रीज कवर करेगा, दिस इज 270 डिग्रीज। इट मींस दैट जब ये हाइपोटेन्यूज ये जब 180 प्लस 90 कवर करेगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 270 डिग्रीज। हमारा हाइपोटेन्यूज यहां होगा, ये मेरा होगा हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एक हाइपोटेन्यूज ये होगा और एक हमारा परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 0 हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन शर्त यहां है, ये है कि परपेंडिकुलर यहां पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है और यहां ये नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो दिस इज 270 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज। तो ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ एग्जैक्टली इक्वल होगा, क्योंकि ये हम एक सर्कल में इसको कंसिडर करते हैं। ये जो होता है ये ट्राइंगल, हम एक सर्कल में इसको कंसिडर करते हैं।
तो ये लेंथ और ये लेंथ जब इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर जो होगा वो इक्वल होगा हमारे सॉरी ये वाला परपेंडिकुलर जो होगा ये इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएगा लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, तो हाइपोटेन्यूज इज ऑन द नेगेटिव साइड, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसलिए जब हम सम साइन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर पी हाइपोटेन्यूज इज नेगेटिव पी, लेंथ उतना ही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू -1। साइन 270 डिग्रीज इज इक्वल टू -1। तो अगर आपको कॉस थीटा को टेंजेंट थीटा या टेंजेंट थीटा गिवन हो, अगर टेंजेंट थीटा गिवन है तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब आपको पता है कि साइन टेंजेंट 90 क्या होगा, तो साइन 90 को आप जानते हैं साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90। साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, कॉस 90 को डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज 0। तो कोटेंजेंट 90 इज अनडिफाइंड, कोटेंजेंट 90 इज टेंजेंट 90 इज अनडिफाइंड। इसी तरह कोटेंजेंट जो होता है वो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा जो होगा हमारे पास, कोटेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू सी फॉर कॉस थीटा, पहले आएगा सी फॉर कॉस थीटा, तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं, डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। तो थीटा जब हमारे पास 90 डिग्रीज यहां होगा तो कोटेंजेंट 90 डिग्रीज इज इक्वल टू कॉस 90 डिवाइड बाय दिस इज साइन, डिवाइड बाय साइन 90। तो cos 90 0 होता है, 0 by 1 is 0, that's why cotangent 90 is 0। तो जब हम बेसिक सीख जाएंगे कि साइन थीटा के लिए किस तरह 0 होता है, तो गेन सिर्फ यहां है, जब ये 90 हो जाएगा तो बेस श्रिंक होगा, जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर श्रिंक होगा। तो जो श्रिंक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो जब थीटा 0 होगा तो ये और ये इक्वल होंगे। जब थीटा हमारे पास इक्वल हो जाए 90 के, तो जब ये 90 होगा तो ये बेस हमारा 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज द रीजन दैट वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब उसके डिफरेंट एंगल्स हम कंसीडर करते हैं, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, इसी तरह कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। तो ये है बहुत ही बेसिक चीजें जिसको हम फिजिक्स में तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं इसको, जब भी हम टॉर्क को डिस्कस करते हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं, वर्क का रिलेशन जब पढ़ते हैं कि द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो हम थीटा को 0 लिखते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि हम क्यों इसको 0 क्यों कंसिडर करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे डेट इज रिलेटेड विद द डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जब उसको डिस्कस करेंगे तो हम वहां ये चीजें यूज करेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसको समझना जरूरी है।